हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस विद संजय की क्लास में आप सभी का वेलकम है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 डेटा हैंडलिंग, और इसमें हम पढ़ेंगे पाइथन डेटा टाइप से। मतलब इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे पाइथन डेटा टाइप से। एंड एज यू नो दैट कि अभी हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 1 पाइथन का क्लास 11 कंप्यूटर साइंस। इसके पहले ऑलरेडी हमने पाइथन के फंडामेंटल्स बेसिक्स को देख लिए हैं, जिसमें इनपुट आउटपुट कैसे करना है, वेरिएबल्स क्या हैं, टोकन्स क्या हैं, कीवर्ड्स क्या हैं, तमाम ये सारी चीज़ों को हमने लर्न कर लिया है। अगर आप उनको देखना चाहते हैं, आपको ज़रा सा भी डाउट है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, उन सभी की डेडिकेटेड वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटा टाइप को। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे। पहली बात तो ये कि जब हम पाइथन में डेटा टाइप का डिस्कशन करते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय डेटा टाइप्स? सो बेसिकली दीज आर द कीवर्ड्स विच डिटरमाइंस द टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन ए वेरिएबल। मान लीजिए आपने एक नंबर लिया, आप जब इसे स्टोर करते हैं एक्स में, तो आपके सिस्टम को ये कैसे पता चलता है कि ये 10 एक नंबर है, मतलब ये एक नंबर है कि ये एक टेक्स्ट है? तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए पाइथन में क्या बने हुए हैं, हमारे डेटा टाइप्स बने हुए हैं। तो जैसे ही अगर आपने, मैं वापस से इसे यहाँ पे लिखता हूँ, x इक्वल टू 10 लिखेंगे, सिस्टम को ये पता चल जाता है कि वेरिएबल में किस टाइप का डेटा है, नंबर टाइप का डेटा है। इसी तरह से यदि आप x में डालते a, तो सिस्टम को ये पता चल जाएगा कि x जो है वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर को, डेटा को होल्ड कर रहा है। तो पाइथन में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप्स हैं। मेनली 4 कैटेगरीज हैं। पहला है नंबर, दूसरा है सीक्वेंस, तीसरा है नन, और फोर्थ होता है हमारे पास मैपिंग। फर्दर इस नंबर को अगर हम डिवाइड करें, जो एक्चुअल डेटा टाइप्स हैं, तो उसको अगर आप देखें तो इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, ये तीनों नंबर्स हैं। इसी तरह से सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट सीक्वेंस क्या होते हैं, इनको हम डिटेल में आगे चल के लर्न करेंगे। और नन एक अलग से डेटा टाइप की कैटेगरी है पाइथन में, जिसका मतलब एक अननोन वैल्यू को बताना होता है, या एक अननोन वैल्यू को नन के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैपिंग की जहां तक बात है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिक्शनरी डेटा टाइप को। आइए अब इन सब को डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाइथन में कौन कौन से कोर डेटा टाइप्स होते हैं। तो जैसे अभी आपको मैंने बताया, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। तो ये जो 5 हैं, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले डेटा टाइप्स हैं, और इन्हें हम कोर डेटा टाइप्स के नाम से भी जानते हैं। अब इन सब को जो मैंने कैटेगरीज आपको बताई, और ये जो कोर डेटा टाइप को यहाँ शॉर्टलिस्ट किया, इन्हें हम डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर डेटा टाइप की। तो बेसिकली नंबर डेटा टाइप आपको समझ में आ रहा होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। अब न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करते हैं तो फर्दर इनको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। एक है इंटीजर, इंटीजर में भी साइंड इंटीजर्स होते हैं और बुलियंस होते हैं। और इसी तरह से दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रखते हैं। ये फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स जो होते हैं, ये बेसिकली रियल नंबर को स्टोर करते हैं। किसको स्टोर करते हैं? रियल नंबर्स को। और तीसरा जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब फ्लोट प्लस या रियल प्लस इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन। और बेहतर तरीके से समझते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीजर्स की। तो बेसिकली इंटीजर का मतलब जो होल नंबर को स्टोर करते हैं, जिनका कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। जैसे कि आप देखें 48 एक होल नंबर है। अगर आप 48.0 को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए इंटीजर का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट इंक्लूडेड है। सो नंबर विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट को अगर आपको स्टोर करना है, तब हम इंटीजर का इस्तेमाल करते हैं। पाइथन में इसे किस डेटा टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है? इंट टाइप से। और पाइथन में इंटीजर जो हैं वो पॉजिटिव भी या नेगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब किसी वेरिएबल में आप 48 माइनस करके भी स्टोर कर सकते हैं, या डायरेक्ट पॉजिटिव नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। पाइथन में इंटीजर जो होते हैं, ये किसी भी लेंथ की हो सकते हैं, मतलब फिक्स्ड लेंथ नहीं है। आप जिस भी लेंथ ऑफ इंटीजर को स्टोर करना चाहते हैं वेरिएबल में, आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी स्क्रीन में यहाँ पे आप देख रहे हैं, दीज आर दी नंबर्स ऑफ इंटीजर्स। आइडियली शेल पे हम इसे एक बार समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए, लेट मी स्टार्ट माई आइडियली शेल। ये स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे। अभी मान लीजिए हमने एक वेरिएबल लिया x,
इसमें हमने एक वैल्यू डाली 1 2 3 4। अब अगर आपको इसके डेटा टाइप को चेक करना है तो इस टाइप फंक्शन के अंदर में इस वेरिएबल को आप पास कर देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस टाइप का डेटा है या डेटा टाइप है, सॉरी, दैट इज योर इंटीजर। एक्स को प्रिंट करें तो इट इज शोइंग यू 1 2 3 4, दैट इज इट इज वैल्यू। ये है हमारा इंटीजर। इंटीजर के बाद में सेकंड जो इंटीजर टाइप है या नंबर का टाइप है दैट इज योर बुलियन। अब बुलियन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जो दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, एक ट्रू और एक फॉल्स। इसे 0 और 1 भी हम बोल सकते हैं। तो ये सिर्फ दो ही वैल्यू को होल्ड करता है। अब बुलियन वैल्यू जो है ये, जैसे मैंने आपको बोला, 0 और 1 के फॉर्म में एज ए नंबर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो बेसिकली इसे हम यहाँ पर ये जो 0 और 1 है, ये 0 और 1 को एक्चुअली हम बुलियन के केस में क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। नाउ वापस से आइडियली शेल पे आ जाते हैं। मान लीजिए मैंने x में डाला ट्रू, राइट। अब अगर आप इसके टाइप को चेक करें सो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, इसका डेटा टाइप बूल, मतलब बुलियन वैल्यू को बूल टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है पाइथन में। ये आपको ध्यान रखना है। और जब ट्रू और फॉल्स को असाइन करते हैं तो ट्रू और फॉल्स एक कीवर्ड है, तो इसका टी जो होता है वो कैपिटल होता है। जैसे अगर आप y में फॉल्स डालें, अगर मैं स्मॉल लेटर में डाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इट मीन्स दैट हमें क्या लिखना होगा, f को कैपिटल लेके लिखना होगा फॉल्स को। ये हुआ मेरा बूल डेटा टाइप। तो बुलियन को पाइथन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने बोला आपको, हम इसे बूल टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट। बुलियन के बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब जब रियल नंबर्स को हमको स्टोर करना होता है, या नंबर विथ फ्रैक्शनल पार्ट, नंबर विथ फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे 6.78 को स्टोर करना है तो ये जो होगा इसके लिए हमें क्या लेना होगा, फ्लोटिंग टाइप। मतलब अगर आप 6.78 को x में स्टोर करेंगे तो x का जो डेटा टाइप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्लोट। इन द सेंस पाइथन में किस टाइप से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को, फ्लोट से। नाउ फ्लोट जो होते हैं अगेन ये भी या इसकी भी कोई भी लेंथ हो सकती है, ऐसा कोई फिक्स लेंथ इसका नहीं है। साथ ही साथ फ्लोट को जैसे रिप्रेजेंट करना है दो तरीके हैं, एक है फ्रैक्शनल फॉर्म जैसे कि 4875.66, लेकिन अगर उसी को एक्सपोनेंट के फॉर्म में अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, इसका मतलब 4.8756 एक्सपोनेंशियल 10 टू द पावर 3, या 1.0001 है जैसे, या 401 है तो 1.1 एक्सपोनेंशियल -04। तो ये एक प्रकार से साइंटिफिक नोटेशन भी, जैसे 4.8 इंटू 10 का पावर 3, और यहाँ पे इसका मतलब मैथ्स में आप क्या लिखते हैं, 1.1 इंटू 10 का पावर -4। तो इस तरह से वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना है तो एक्सपोनेंट फॉर्म में हम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक बार इसे भी पाइथन शेल पे रन करके दिखा दूं। जैसे आपने डाला है x में 1.564, अगर आप इसके टाइप को चेक करें, टाइप ऑफ x, तो इट इज शोइंग अस यू फ्लोट वैल्यू। तो इस तरह से ये फ्लोट डेटा टाइप को हम समझ सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के बाद में, इससे पहले कि आगे हम डिस्कस करें कॉम्प्लेक्स नंबर को, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के कुछ एडवांटेजेस हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। पहला तो ये कि दे कैन रिप्रेजेंट वैल्यूज बिटवीन इंटीजर्स, देन वी हैव दे कैन रिप्रेजेंट मच ग्रेटर रेंज ऑफ वैल्यूज देन इंटीजर्स। मतलब देखिए, अगर आप इंटीजर स्टोर करते हैं तो 1 और 2 स्टोर करेंगे, ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है 1.1, 1.2, 1.3, इन्हें अगर स्टोर करना है तो हम इसे स्टोर करने के लिए फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको एक ब्रॉडर रेंज ऑफ वैल्यू मिलती है जब आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इस्तेमाल करके या फ्लोट डेटा टाइप को यूज करते हुए वैल्यू को होल्ड करते हैं। इसके बाद में अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली हम जानते हैं कि रियल प्लस, या जिसके दो पार्ट होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी कंपोनेंट्स। बेसिकली इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस बी आई के फॉर्म में, जहां पर a और b हमारे रियल नंबर मतलब फ्लोट वैल्यूज हैं, और i जो होता है इट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। बेसिकली पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी कैन राइट a प्लस बी जे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 2 + 3j, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पाइथन में जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी भी जो लेंथ है वो कुछ भी हो सकती है, और इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है, मतलब यहाँ पर ये 2 + 3j है
एक्चुअली इट इज़ व्हाट 2 प्लस 3.0 जे। तो ये फ्लोट के थ्रू या फ्लोट के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। इसे भी आइडियली शेल पे हम रन करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने ए लिया, ए इक्वल टू मैंने डाला 4 प्लस 8 जे, राइट। ए को प्रिंट करें, देखें ये क्या दिखा रहा है, 4 प्लस 8 जे। अगर आप इसके टाइप को देखें तो यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से दोबारा अगर मैं डालता हूँ 1.3 देन प्लस 4.2 जे अगर मैं कर दूं और उसके बाद मैं इसके टाइप को चेक करूं कि इसके टाइप को ए के, इट इज शोइंग अस अगेन कॉम्प्लेक्स। और अगर आप ए को प्रिंट करें तो 1.3 प्लस 4.2 जे को ये डिस्प्ले कर रहा है। तो ये हुए हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल भी देखे। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पाइथन में इंपॉर्टेंट भी है और यूज़ भी होती है, दैट इज़ योर स्ट्रिंग्स। बेसिकली स्ट्रिंग जो होता है इसे हम पाइथन में सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। आगे हम डिटेल में एज पर योर सिलेबस स्ट्रिंग को सेपरेटली पढ़ेंगे, बहुत सारे इसके डिफरेंट मेथड्स और ऑपरेशंस के साथ में। बट फिलहाल एज ए डेटा टाइप स्ट्रिंग जो है सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब जहाँ पे वैल्यूज़ जो होती हैं, सीक्वेंस का मतलब आप याद रखना जहाँ पे वैल्यूज होती हैं या मल्टीपल वैल्यूज़ को हम सीक्वेंस में मल्टीपल वैल्यूज़ को इन सीक्वेंस क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे स्ट्रिंग में क्या है, आपने लिखा संजय, तो ये संजय क्या है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जिसको हमने स्टोर किया। अब आपको ये समझ में आ गया कि स्ट्रिंग जो होते हैं बेसिकली ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। नाउ कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग मे बी ऑफ एनी टाइप। अब स्ट्रिंग के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में आप कोई भी अल्फाबेट डिजिट्स या स्पेशल कैरेक्टर्स को इंक्लूडिंग स्पेस स्टोर कर सकते हैं। और स्ट्रिंग को इनक्लोज किया जाता है सिंगल कोटेशन मार्क में या डबल कोटेशन मार्क में। अगर आप केवल डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे sen@2 या 12 तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, एक्स में एरर आ जाएगा। अगर आप स्ट्रिंग डालना चाहते हैं तो यू हैव टू राइट लाइक दिस sen@12, तब ये क्या होगा, मेरा स्ट्रिंग फॉर्म होगा और ये जाके एक्स में स्टोर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमें स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना होता है। और स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अगर आप इनको इंडिविजुअली एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर sen@12 लिखा, मैं इसे थोड़ा साफ साफ लिखूँ, sen@1 and 2। अब ये मेरे एक्स में अगर आप प्रिंट करोगे तो दिखाएगा। अगर आपको इस इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो ये इंडेक्स, इसकी वैल्यू या इंडेक्स नंबर पाइथन इसको एक असाइन करता है जो स्टार्ट होता है 0 से। जैसे s हो गया 0, ये हो गया 1, n हो गया मेरा 2 एंड सो ऑन। तो इंडिविजुअल आइटम्स को अगर आपको एक्सेस करना है तो हम उसे उसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग में दोनों तरीके से इंडेक्सिंग हो सकती है, एक है फॉरवर्ड जो मैंने आपको बताया, और एक है रिवर्स, जिसमें जैसे ये 2 है, ये रिवर्स ऑर्डर में -1 ये स्टार्ट होगा, फिर -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो अगर आप मान लीजिए मेरा ये x जो स्ट्रिंग था जिसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर आप इसे x2 करेंगे तो क्या आंसर देगा, आपका n को डिस्प्ले करेगा। और अगर आप लिखते हैं x-4 तब भी ये आपको क्या दिखाएगा, n दिखाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, बट फिलहाल आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरह से स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग होती है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। आइए इसे आइडियली शेल पे हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मैं फिर से इसे दोबारा एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट, अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग की। अगर मैं लिखता हूँ s = संजय तो ये एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट नहीं किया सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में। अब अगर आप लिखते हैं s मैंने डाला संजय एंड इसके बाद अगर आप एंटर प्रेस करें तो यहाँ पर क्या आ गया, s को दिखाएं आप, संजय आ रहा है। अगर आप इसके टाइप को चेक करें तो क्या दिखा रहा है आपको, क्लास स्ट्रिंग, str क्लास से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से अगर आप स्ट्रिंग लें तो इसमें आप किसी भी टाइप के कैरेक्टर को ले सकते हैं, @1 2 3, ऑलराइट, और उसके बाद सपोज दैट हैश। तो ये मेरा एक पूरा कैरेक्टर बन गया। आप इसे सिंगल कोटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इन्वर्टेड की जगह सिंगल कोटेशन मार्क ले लेता हूँ। एंटर प्रेस करके एस को प्रिंट करिए, देखिए आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पर, ये एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि ये स्ट्रिंग एक सीक्वेंस है, आप इसके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को भी इसके इंडेक्स नंबर की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं s, हमने डाला स्क्वायर ब्रैकेट। अगर सपोज मैं डालता हूँ 1 तो s1 का मतलब ये हुआ
0 से स्टार्ट हो रही है इंडेक्सिंग, ये 1 मतलब ए। अगर आप प्रिंट करें तो क्या दिखा रहा है आपको, ए। ये नेगेटिव इंडेक्स को भी सपोर्ट करता है, जैसे अगर आप लिखें एस ब्रैकेट में -1, इसका मतलब ये सबसे लास्ट एलिमेंट को यहाँ से डिस्प्ले करेगा। मैं एक बार एंटर प्रेस करूंगा, आप देखें ये हैश को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर आप -4 करें तो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी तरह से S4 करें तो ये क्या दिखाएगा आपको, ए का मतलब 0 1 2 3 एंड फोर्थ इज योर ए। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन वी एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को समझने के बाद एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया, ये सारे आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जहाँ पर स्ट्रिंग डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ में हमने बनाए हुए हैं। स्ट्रिंग को समझने के बाद में अब यहाँ पर इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना भी हमने आपको बता दिया। एक बात और है कि कई बार क्या होता है कि एक कॉमन एरर आता है स्ट्रिंग में, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये क्यों होता है समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्ट्रिंग लिया, आपने यहाँ पर इसमें इंक्लूड किया सपोज दैट संजय, ऑलराइट। अब अगर आप इसका इंडेक्सिंग करेंगे तो क्या हो रहा है, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5, रिवर्स इंडेक्सिंग भी कर दीजिए -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। अगर तो आप प्रिंट करते हैं S-6 तो क्या आंसर देगा आपको, S देगा, ठीक है। अगर आप प्रिंट करते हैं S5 तो आपको क्या आंसर देगा, Y देगा। लेकिन अगर आपने S6 कर दिया जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इस सिचुएशन में क्या आंसर एरर आएगा, इंडेक्स एरर। क्या रिप्रेजेंट कर देगा, इंडेक्स एरर। अगर आप लिखते हैं S-10 तो कौन सा एरर प्रेजेंट कर देगा, इंडेक्स एरर, क्योंकि वो उस इंडेक्स पे कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर हमारे स्ट्रिंग में है ही नहीं। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अगर आप चाहते हैं इसको प्रैक्टिकली देखना तो एक बार ट्राई कर लीजिए। हम यहाँ पर S ले लेते हैं। अब मान लीजिए मैं S में डाल देता हूँ 50, क्या डाल देता हूँ 50, देन आप एंटर प्रेस करिए तो क्या दिखा रहा है, इंडेक्स एरर स्ट्रिंग आउट ऑफ रेंज, राइट। तो ये बात हुई हमारे स्ट्रिंग की। अब हम अगले डेटा टाइप को देखेंगे विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पाइथन में आप काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड योर लिस्ट। तो लिस्ट भी पाइथन में क्या होता है, सीक्वेंस होता है। लेकिन ये जो लिस्ट होती है जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग में तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन्वर्टेड कॉमा में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यहाँ पर जो वैल्यूज होती हैं वो कॉमा से सेपरेट की जाती हैं, और ये किसी भी टाइप के डेटा की हो सकती हैं, जैसे 10, A, 1.2। ये जब सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, इनको एक साथ एक सीक्वेंस में हमको स्टोर करना है, हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लिस्ट का। और ये लिस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से, अर्थात इस तरह से जब आप इन वैल्यूज को एनक्लोज कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में और इसे असाइन कर देते हैं किसी वेरिएबल x में, तो यहाँ पर ये जो मेरा x है ये क्या हो जाता है, लिस्ट हो जाता है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। लिस्ट की खास बात यह है कि ये साइज और वैल्यू दोनों म्यूटेबल होते हैं, अर्थात जैसे x में हमने डाला 10 और 12, कभी भी बाद में, अब देखें जो लिस्ट है इसकी भी इंडेक्सिंग सिस्टम करता है, जैसे ये 0 और 1 है। अगर आप x2 में इक्वल टू करके 15 डाल दें और दोबारा x को अगर आप प्रिंट करेंगे तो ये एक्सटेंड हो जाएगा इसका साइज, मतलब अब ये हो जाएगा 10, 12 और 15। तो अर्थात ये इसमें आपने इसके साइज को इंक्रीज कर दिया, चेंज कर दिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो दिस इज कॉल्ड साइज म्यूटेबल। इसी तरह से अगर आप x0 जो कि अभी 10 है, अगर आप इसे मॉडिफाई करके 20 कर दें और वापस से x को प्रिंट करेंगे, सो दिस विल शो यू 20, 12 एंड 15, अर्थात आपने वैल्यू को भी अपडेट किया। दैट इज वाई इट इज साइज एंड वैल्यू म्यूटेबल बोथ। नाउ लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग में भी बताया, उन सभी को इंडेक्स से आप एक्सेस कर सकते हैं इंडिविजुअली, और इसकी भी इंडेक्सिंग फॉरवर्ड भी हो सकती है और रिवर्स भी हो सकती है। तो जैसे यहाँ पर एक लिस्ट है 10, 12, 14, 16, तो रिवर्स इंडेक्सिंग -1 से शुरू होगा, -2, -3, -4, और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3। तो इस तरह से इंडेक्सिंग का प्रयोग करके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, आइडियली शेल पे चलते हैं। मैं वापस से नया आइडियली ही स्टार्ट करता हूँ सो दैट आपको विजिबिलिटी रहे, सही तरीके से आप समझ सके। हमने लिया L इक्वल टू, आप जानते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, 44,
मैं वैल्यूज़ यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। अब ये L को आप प्रिंट करें तो ये लिस्ट है, आप इसके टाइप को चेक कर सकते हैं। मैंने L डाला, क्या दिखा रहा है? लिस्ट दिखा रहा है। इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, L1 करें 34 आ गया। अगर आप L-1 करें तो क्या दिखा रहा है? सॉरी, L ब्रैकेट में -1 क्या दिखा रहा है? 66, जो कि इसका लास्ट एलिमेंट है। इसी तरह से यदि आप L-1 इक्वल टू 70 कर दें और L को प्रिंट करें तो देखिए ये वैल्यू अपडेट हो गई। तो ये हमारे लिस्ट की, जैसे हमने एग्जाम्पल भी देखा इसका, लिस्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है डिक्शनरी, इसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं? मैपिंग की कैटेगरी में। किस कैटेगरी में रखते हैं? मैपिंग। ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है जहां पे वैल्यूज को की कोलन वैल्यू या पेयर के फॉर्म में हम कॉमा से सेपरेट करते हुए स्टोर करते हैं। डिक्शनरी को हम मैपिंग डेटा टाइप बोलते हैं और डिक्शनरी को रिप्रेजेंट किया जाता है करली ब्रैकेट से। जैसे मान लीजिए हमने लिखा करली ब्रैकेट, हमने डाला A जो कि मेरी एक की है, कोलन डाल के हमने 10 स्टोर किया, फिर हमने यहाँ पे B लिया, कोलन डाल के 20, और फिर जैसे हमने लिया C और यहाँ पे डाला 30। अब यहाँ पर ये A, B और C ये तीनों क्या हैं? हमारे की हो गए। तो यहाँ पर A, B और C ये तीनों मेरे क्या हैं? की हैं। और ये जो वैल्यूज आप देख रहे हैं 10, 20 और 30, ये तीनों क्या हो गए? हमारे वैल्यू। ये दोनों कैसे एसोसिएट किए गए हैं? की कोलन वैल्यू। इसे हम मैपिंग क्यों बोलते हैं? मैपिंग बोलने का मतलब ये है, आप यहाँ पर इस A:10 को देखें, A:10 को, अर्थात ये जो 10 है, इस 10 को मेमोरी में कोई एक जगह मिली होगी। अब जब इसको स्पेस दिया पाइथन ने, तो आपने इसको क्या नाम दिया? A, मतलब इसके इंडेक्स क्या हो गया? A हो गया। अर्थात इस A के द्वारा आपने इस 10 या वैल्यू को क्या कर दिया? मैप कर दिया। तो इस A की मदद से किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में आप इस वैल्यू को 10 को एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज द रीजन वी कॉल इट मैपिंग। तो डिक्शनरी में ये जो कीज आप इस्तेमाल करते हैं, ये जो कीज होती हैं, यही किसका काम करती हैं? इंडेक्स का काम करती। तो आपने अपनी खुद की बना दी, जो कि मैनुअल एक प्रकार से आप बोल सकते हैं इंडेक्सिंग हो गई। जबकि लिस्ट और स्ट्रिंग में जो इंडेक्सिंग होती है वो ऑलरेडी सिस्टम करता है नंबर्स के फॉर्म में। और ये जितनी भी कीज होती हैं डिक्शनरी में, इट शुड बी यूनिक। अर्थात अगर आपने A:10 अगर लिया तो दोबारा आप A को नहीं ले सकते, इसे आपको डिफरेंट करना ही होगा। और वैल्यू जो होती हैं डिक्शनरीज की, उसको अगर आप इंडिविजुअली एक्सेस करना चाहते हैं, मैं जरा इसे क्लीन कर दूं, वैल्यू जो होती हैं डिक्शनरी की, उनकी कीज के द्वारा हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। मैं प्रैक्टिकली इसे समझाता हूं, बट उसके पहले एक बात याद रखें कि हर एक जो कीज होती हैं वो कोलन के द्वारा उसकी वैल्यू से सेपरेट की जाती हैं। यहां पर आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। मैं आइडियली शेल ओपन करता हूं। चलिए अब हम डिक्शनरी बनाते हैं। मैंने D लिया, हमने बोला ये करली ब्रैकेट का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने लिया की A, हमने डाला 10, कोलन से हमने दोनों को सेपरेट किया। यहाँ पर A मेरी की है और 10 हमारा वैल्यू है। इसी तरह से हमने लिया B, कोलन दिया 20, तीसरा एक और ले लेते हैं की वैल्यू का पेयर, दैट इज C:30। अब अगर आप इसके बाद D को प्रिंट करें तो ये डिक्शनरी दिखा रहा है आपको। आप इसके टाइप को चेक करने के लिए यहाँ पे इसे टाइप फंक्शन के द्वारा चेक कर सकते हैं। देखिए ये डिक्ट क्लास बता रहा है, मतलब डिक्शनरी है। किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। जैसे हमने वेरिएबल का नाम लिया D, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने की को पास किया, एंटर प्रेस करेंगे तो ये उसकी वैल्यू को इस तरह से डिस्प्ले कर देगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे D10 करेंगे तो ये आपको की एरर शो करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये जो A, B और C कीज हैं, ये क्या हो गई? आपकी एक प्रकार से खुद की आपकी बनाई हुई इंडेक्स इन वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए। अगर आप कोई डिक्शनरी बनाते हैं, मैं वापस से एक बार फिर से डिक्शनरी बनाता हूँ, इक्वल टू, इस बार मैं एज ए की नंबर ही ले लेता हूँ 1:10। दोबारा से अगर आप 1:20 करके इसे बंद करेंगे तो ये एरर शो करेगा। क्या? यहाँ पे एरर नहीं दिखा रहा है। एक बार D1 को आप प्रिंट करें, सो इट इज शोइंग अस 20, अर्थात ये 1:10 की वजह से इसने इसको डिनाई कर दिया। मैं एक बार फिर से D ले लेता हूँ
और d इक्वल टू मैंने सिंगल कोटेशन मार्क में सपोज ये कैरेक्टर लिया a, मैंने डाला 10 और वापस से यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेता हूँ, फिर मैंने डाला 20। अब अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें तो इसने एक्सेप्ट तो किया, लेकिन जब आप इस d को प्रिंट करेंगे तो ये केवल एक ही वैल्यू को होल्ड करेगा, दैट इज जो सबसे लास्ट में आपने डाली। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि आप डुप्लीकेट वैल्यूज डुप्लीकेट कीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी डिक्शनरी में। सो ओवरऑल इस तरीके से अब पाइथन में जो अलग अलग डेटा टाइप्स हम यूज करते हैं, चाहे वो कोई नंबर हो, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नंबर की हम बात कर रहे हैं जिसमें हमने इंटीजर्स को, फ्लोट को और कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा, चाहे वो कोई स्ट्रिंग हो, चाहे वो कोई लिस्ट हो या डिक्शनरी हो, मतलब ये सभी क्या होते हैं, हमारे सीक्वेंस कहलाते हैं। इन सब को अभी हमने समझा। और इसी तरह से एक और वेरिएबल या डेटा टाइप होता है दैट इज कॉल्ड नन। नन का मतलब जो एक अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है विच इज नॉट कंफर्म्ड येट, या आप ये भी बोल सकते हैं कि कोई एक मिसिंग वैल्यू। आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी डेटा टाइप्स की। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे अब म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप को, बट आज के सेशन में यहीं तक। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि पाइथन से रिलेटेड अगर आपको प्रोग्राम्स देखने हैं तो उसकी प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जो स्पेसिफिकली मैंने आपके लिए बनाई हुई है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लें। इसके अलावा क्लास 11 से रिलेटेड किसी भी टाइप के स्टडी मटेरियल को अगर आप देखना चाहते हैं, चाहे वो सैम्पल पेपर हो, प्रैक्टिकल फाइल्स हो, प्रोजेक्ट्स हो, MCQs हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, उन सबको जैसे मैंने कहा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सब की लिस्ट मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज कंप्यूटर साइंस के बेस्ट कंटेंट के लिए यू आर इन द राइट प्लेस, दैट इज कंप्यूटर साइंस विद संजय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।